क्या पश्चिम एशिया एक बार फिर से बड़े युद्ध की तरफ बढ़ गया है? ईरान, इजराइल, अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया है कि हर दिन नए हमले, नए दावे और नए खुलासे सामने आते हैं। कहीं मिसाइलें दागी जा रही हैं, तो कहीं सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया जा रहा है, तो कहीं राजनीतिक बयान पूरे विश्व को हिला रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ तनाव है या फिर किसी बड़े युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे पश्चिम एशिया से जुड़ी 10 बड़ी खबरों की और अहम अपडेट्स की, जो पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा को बदल सकते हैं। इसलिए बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। क्या मोज्तबा खामेनेई जिंदा है? पश्चिम एशिया संघर्ष को खत्म करने की कूटनीतिक कोशिशें अब तक खास रंग नहीं ला सकी हैं। इसी बीच अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने ईरान के सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनेई को लेकर एक बड़ा दावा किया है। अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति के सामने उन्होंने कहा कि मोज्तबा ईरान के शासन संबंधित फैसलों में सक्रिय तौर पर शामिल हो रहे हैं, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं और सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या मोज्तबा खामेनेई अभी जिंदा है। इजराइल का दक्षिणी लेबनान पर बड़ा हमला। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के मर्जियून जिले के ब्लॉट कस्बे को निशाना बनाया है। इजरायली सेना की ओर से यहां भीषण हमला जारी है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि इससे पहले पास के दिब्बिन कस्बे में एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। ईरान का एक साथ 3 देशों पर हमला। ईरान ने बड़ा दावा किया है कि उसने कुवैत, इराक और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाया है। कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हवाई खतरों को रोकने की कार्यवाही की, जबकि बहरीन में चेतावनी सायरन बजाए गए। बढ़ते तनाव के बीच अब पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। 3 महीने बाद खामेनेई को दी गई अंतिम विदाई। ईरान ने पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के लिए 3 दिन के राजकीय अंतिम संस्कार का ऐलान किया है। तेहरान, कोम और मशहद में बड़े पैमाने पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम होंगे। प्रशासन को तेहरान में करीबन 2 करोड़ लोगों को पहुंचने की उम्मीद है। आपको बताएं कि खामेनेई की मौत 28 फरवरी को हुए हमले में हुई थी। मिसाइलें दागने के बीच IRGC की चेतावनी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कहना है कि तेहरान के जवाबी हमले अमेरिका के लिए सबक साबित होने चाहिए। IRGC ने जनसंपर्क विभाग ने पश्चिम एशिया देशों में रात भर हुए हमलों के बारे में एक जारी बयान में ये बात कही है। इसमें कहा गया है कि कल देर रात अमेरिकी सेना ने हॉर्मूज के पास एक ईरानी तेल टैंकर पर मिसाइल से हमला किया, जिससे टैंकर के इंजन कक्ष को नुकसान पहुंचा। ईरान ने संघर्ष के बाद अपने कई परमाणु कार्यक्रम बंद किए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने अपने एक बयान में कहा कि पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद ईरान ने अपने कुछ परमाणु कार्यक्रम का संचालन बंद कर दिया है। साथ ही साथ अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी यह दावा किया है कि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत जारी है। रूसी तेल खरीद पर छूट खत्म करेगा यूएस। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका रूसी तेल पर जारी विशेष छूट को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में अंतिम फैसला अमेरिकी वित्त मंत्रालय लेता है। अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति के समक्ष बोलते हुए रूबियो ने कहा कि रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाना अमेरिका की मूल नीति रही है। इजराइल में गृह युद्ध जैसे हालात। इजराइल में अनिवार्य सैन्य भर्ती के खिलाफ हजारों अति रूढ़िवादी यहूदियों ने हिंसक प्रदर्शन कर यरूशलेम और तेल अवीव सहित कई शहरों को ठप कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने राजमार्ग जाम किए हैं, कारों में आग लगाई है और यातायात को बाधित करने के लिए साथ साथ एक सैनिक पर भी हमला किया, जिसके बाद पुलिस को पानी की बौछारें छोड़नी पड़ी। ईरान के केशम द्वीप पर अमेरिका बरसा रहा बम। सीज फायर के बावजूद ईरान के केशम द्वीप पर अमेरिका ने हमला किया है। जंग में अब तक 4 बार इस द्वीप पर अमेरिका का हमला हो चुका है। हॉर्मूज के प्रवेश द्वार पर स्थित ये द्वीप सैन्य और तेल उत्पादन के दृष्टिकोण से काफी अहम है और इसे ईरान का मिसाइल सिटी भी कहा जाता है। दुनिया भर के दुर्लभ खनिज पर नजर गड़ाए हुए है अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि महत्वपूर्ण और दुर्लभ खनिज अब अमेरिकी कूटनीति की प्रमुख प्राथमिकता बन गए हैं। ट्रंप प्रशासन चीन पर निर्भरता कम करने और वैकल्पिक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं विकसित करने पर जोर दे रहा है। रूबियो के अनुसार ये खनिज रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये थी पश्चिम एशिया और वैश्विक राजनीति से जुड़ी आज की 10 और बड़ी अहम खबरें, जो लगातार बदलते हालातों की गंभीर तस्वीर दिखाती है। एक तरफ कूटनीति की कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी तरफ मिसाइली हमले और सख्त बयानबाजी हालातों को और ज्यादा तनावपूर्ण बना रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया किसी बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है या फिर हालात जल्द ही नियंत्रण में आ जाएंगे। बहरहाल देखना होगा कि आखिरकार आगे चलकर क्या कुछ होता है। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और
और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी कल सुबह आपसे 10 बजे। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।